नमो अद्भुतम् अद्वितीयम् नहीं कोई रूप सभी रूप तेरे तेरी सभी प्रजा है सब भूप तेरे धरा संत अवतार जग को छाया दुखीन को अंग अपने लगाया दिया संग सत्य का मिला सत्कर्षण तेरे नाम पर शीश तन मन है अर्पण झुके राधा स्वामी चरण हंसते हंसते तुझे कहते हैं सब नमस्ते नमस्ते तुझे कहते हैं सब नमस्ते नमस्ते नमो सद्गुरु सच्चिदानंद रूपम नमो अद्भुतम् अद्वितीयम् अनूपम् गुरु ब्रह्मा विष्णु गुरुदेव महेश्वरा साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु भगवान दोनों खड़े किसको करूं नमन शरणागत गुरुदेव की भगवन दिए मिलाए राधा दूसरा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना नाम दो प्रकार के नाम हैं एक वर्णनात्मक और एक धुनात्मक। जो नाम लखायक है लिखा जाता है वो वर्णनात्मक है। जो नाम किताबों में है जैसे राम है लक्ष्मण कृष्ण है नारायण है ये वर्णनात्मक नाम है। इस नाम भी हमारा सुधार हो सकता एक हद तक लेकिन दूसरा नाम है धुनात्मिक। धुनात्मिक नाम उल्टा नाम है। गंगा हिमालय को बह के आ रही है अगर उसको हिमालय जाना है तो उठना पड़ेगा अगर ठीक जाएगी तो हिमालय नहीं जाएगी। गंगा अगर जाएगी तो अपने घर नहीं पहुंचेगी हिमालय उसका घर है। उसी तरह हम भी उल्टे नहीं जाएंगे तो अपने घर पहुंचेंगे नहीं। हम कहां से आए ध्रुपद धाम से आए।
पशुपत धाम से आए। हमारा उगम हमारा मस्तिष्क है। ये तत्सिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थित। ब्राह्मण लोग पुष्प में कहते हैं कि भाई परमात्मा शिखा में है, यहाँ है। और हम सीधे चल रहे हैं, और सीधे चलने की वजह से हम कमजोर होते जा रहे। सीधे चलेंगे, हमारी ताकत नष्ट हो रही। हम सीधे चल रहे, आंखों से, कानों से, नाक से, मुख से, इंद्रियों से, हृदय से, मूलाधार से हमारी ताकत नष्ट हो रही है। संत क्या कहते हैं? अगर दुनिया की तकलीफ से बचना चाहते हो तो उल्टे चलो, उल्टे चलो। तुम उलट चलो, तुम उलट चलो, उलट चलो, तुम उलट चलो आसमान नीचे क्यों रहना। ब्रह्मांड का आसमान ऊपर है, ये आकाश, और हमारा आकाश यहाँ है। तो तुम उलट कर चलो। उलट कर चलने से क्या होगा? ये नीचों की संगत से बच जाओ। नीच कौन है? हमारी दुनिया है। मनुष्य इंद्रियों के स्वाद में पड़ नीच हो जाता। अगर इंद्रियों के अंदर से वो नीचता दूर करना चाहते हो तो उनको ऊपर करो, ऊपर चलो। देखो तुम ऊपर जाते हो या नहीं? रोज स्नान करते, तिलक कहाँ लगा? ब्रह्म जी के लगते। भगवान के दर्शन करते हो, आंखें इसी कर देते। जाते या नहीं जाते? अगर संसार के त्रैताप से बचना चाहते हो तो उल्टो। मनुष्य क्या है? उल्टा दरख्त है। दरख्त की जड़ जमीन में है, दरख्त की जड़ जमीन में है, मनुष्य की जड़ आसमान में है। यहाँ है जड़। ये जो बाल है, ये हमारी जड़ें हैं। दरख्त अपनी ताकत को जमीन से खींचता है, इंसान अपनी ताकत को आसमान से खींचता है। आकाश, ये जो शिखा है, इस शिखा से खींचता है। जब वो नीचे जाएगा, हम दुनियादार लोग होते हैं वो नीचे रहते हैं। इतने दुनिया काम क्रोध मद मोह, काम क्रोध मद मोह आपको अगर नीचे रहोगे तो तुमको तकलीफ देंगे। इंद्रियों के स्थान पे रहो। देखो
हमारे शरीर के 3 टुकड़े, एक शरीर, ये यहां तक, ये ब्रह्मांड, ये मन, और ये है आत्मा। यहां शरीर है। तुम जितना आनंद लेते हो शरीर में लेते हो, शरीर में लेते हो। खाना खाए आनंद तुमको कहाँ मिलता? शरीर में मिलता। आंखों से सिनेमा देखे आनंद तुमको कहाँ मिलता? शरीर में मिलता। ज्ञान मन में हो, लेकिन साथ ही साथ क्या होता? तुम कमजोर। तो संत क्या कहते हैं? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि बहे ब्रह्म सम। तो संत ये कहते हैं कि उल्टो। उल्टो क्या? तुम्हारा उलटना कहाँ? ब्रह्म में, स्थूल से सूक्ष्म। मिट्टी का तत्व कहाँ है? मूलाधार पर। वह मूलाधार है जहां से तुम मल विसर्जन करते हो, ये स्थूल मिट्टी है। अधिस्वाधिष्ठान क्या है? वो स्थूल जल है। जठराग्नि क्या है? वो स्थूल अग्नि है। वृक्षस्थल क्या है? वो स्थूल हवा है। कंठ क्या है? वो स्थूल आकाश है। ये स्थूल 5 तत्व हुए। तो तुम इन 5 तत्वों में से निकल कर यहां बैठो। ये सूक्ष्म। इसीलिए हमारे लोगों ने सुबह उठ के स्नान करके यहां तिलक लगाओ कहा। दीवाने, वो तुम्हारी मन की वृत्तियों को यहां लाने के लिए, तुम्हारी जब चित्त की वृत्तियां उलट जाने के लिए, उलट कर यहां ला। ब्रह्म जो मिट्टी का स्थान, सूक्ष्म स्थान है। इसके बाद सहजल कमल में जो पानी का स्थान है, त्रिकुटी आग में, शून्य और महाशून्य हवा में, सूक्ष्म में, भंवर गुफा आकाश में, सूक्ष्म खत्म हो गया। अब क्या? अब कारण सत्पद, इसको कहते सचखंड। सचखंड कहते। तो उल्टो तुम। लोग कहते हैं मैं बेजार आ गया दुनिया से, मुझे तकलीफ हो रही है, मैं बड़ा दुखी हूं। जरा ऊपर सैर करके देखो, 1 घंटा आधा घंटा रोजाना ऊपर सैर करके देखो। दुनिया के दुख तुमको व्यापेंगे नहीं। क्यों नहीं व्यापेंगे? यहाँ 4 ब्रह्म हैं, समझे? यहाँ 4 ब्रह्म हैं। एक ब्रह्म है सबल ब्रह्म। तुम देवी देवताओं के मंदिर में मांगने जाते हो, यहाँ मांगो, डिमांड करो। यहाँ ये मांगने की जगह है। दुनिया के लोग प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे संतान दे दे, भगवान मुझे पैसा दे दे, भगवान मुझे मकान, मेरे कारोबार में हरकत दे दे, बरकत दे दे,
ये मुकाम दुनिया भूल गई, तीर्थ व्रत में फंस गई। लेकिन यहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ता है? यहाँ कौन जा सकता है? वही जा सकता है जिसका आचरण अच्छा है। अगर उसके इंद्रियों का व्यवहार अच्छा नहीं है तो यहाँ तुम जा ही नहीं सकते। दो चार हजार रुपए तुम बद्रीनारायण जाके आ सकते हो, मगर यहाँ तुम नहीं जा सकते। करोड़ रुपया भी तुम्हारे पास है तो तुम नहीं। यहाँ वो जा सकता है जिसका आचरण पवित्र है। इसलिए दुनिया यहाँ जाती नहीं, इस मार्ग को नहीं ले। देखो, रत्नाकर डाकू था, पहले जन्म का बहुत बड़ा भक्त था, उसके संस्कार। रत्नाकर का पेशा क्या था? सर काटा और तुम्हारी दौलत ले लिया, बस। वो जंगल में रहता था, उसने इतनी हत्या की हुई थी, वो जंगल मनुष्य के हड्डियों से फट गया था। देवताओं की कॉन्फ्रेंस हुई कि रत्नाकर के लिए ऐसा नरक बनाया जाए। मौजूदा नरक उसकी सजा काफी नहीं है, उसका अत्याचार बहुत है, इसलिए उसके लिए नया नरक बना। तो उस कॉन्फ्रेंस में भगवान विष्णु थे। भगवान विष्णु ने कहा, रत्नाकर का पुण्य बहुत है। रत्नाकर ने इतना पुण्य किया है कि उसको सजा नहीं जा सकती। जब विष्णु भगवान ने ये बात कही, सबकी दृष्टि बदल गई। सब देवताओं ने कहा, क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, उसको ऊपर जाने का रास्ता बता दो। अब नीचे है, उसको ऊपर जाने का रास्ता बता दो और वो तुरंत ऊपर चले जाएगा। बस उसको कोई गुरु भेजो। तो सब देवता मिलके नारद जी को भेजा, कहने के नारद तुम जाओ। नारद ने कहा, महाराज वो जाते ही सरकार देता, पूछता भी नहीं, बात भी नहीं करता। भगवान से नारद ऋषि का, नारद ऋषि तुम्हारा सब कोई नहीं कर, हमने तुम्हें हिरण्यकश्यप के पास भेजा। हमने तुम्हें हिरण्याक्ष के पास भेजा, हमने तुम्हें रावण के पास भेजा और तुमने रावण को उपदेश दिया। तो रत्नाकर है, घबराते क्यों? का अच्छा भगवान, जाता हूं। ऋषि निकले, जब जंगल में पहुंचे रत्नाकर ने तंबूरा पकड़ लिया, कहेंगे महाराज पैसे रखो, बच्चे भूखे हैं, नाश्ते के लिए पैसे ले जाना है। उन्होंने कहा, नारद ऋषि ने कहा, अरे रत्नाकर, ये मैं बहुत बड़ा धन लाया हूं, ये क्या पैसे? मणि और माणिक लाया हूं।
फिर निकालो। नहीं, एक बात मेरी सुनो, तुमने अब तक जो पैसा कमाया है उसके तुम्हारे बहुत हकदार हैं। तुम्हारी माँ भी है, तुम्हारा बाप भी है, तुम्हारा भाई भी है, तुम्हारे बेटे भी हैं। अगर इसमें ये धन मैं तुमको दूंगा तो फिर ये तो बंटवारे में आ जाएगा। तो पहले घर को जाके पूछ लो कि अब तक जो मैंने कमाई की है उसका बंटवारा कर दो। तो रत्ना बोला, महाराज मैंने तो कुछ कमाया नहीं, मैंने बहुत पाप की कमाई की, मैंने लोगों के सर काटे हैं, मेरे पास एक पैसा नहीं। आज मैं नाश्ते के लिए बच्चे भूखे हैं, आपका सर काटने। मैंने पाप किया है। तो नारद ने कहा, पाप की कमाई में कौन हिस्सेदार है? पूछ के तो आओ, तुमने रोज खिलाया उनको, तुमने रोज खिलाया है ना पाप कर करके। वही कमाई का बंटवारा करो। क्योंकि नारद की वाणी तीव्र थी, वो रोता रोता अपने घर गया। पिताजी से पूछा, पिताजी मैंने लोगों के सर काट काट कर पैसा लाकर तुमको भोजन कराया है, क्या ये सारा पाप मैं ही भोगूं? आपका कोई हिस्सा है? पिता ने कहा, बेटा तेरे पाप का हिस्सा मैं नहीं हूं, अगर कुछ पुण्य है तो बराबर उसका हिस्सेदार, मैं पाप का भागीदार, क्योंकि मैंने तुझे जन्म दिया है, तुझे पाला है, पोसा है, तुझे रोजगार करने का तरीका बता दिया है। अब तूने अगर पाप किया है तो मैं क्या? मैं जवान था, तुझे पाप बड़ा किया, अब मैं बूढ़ा हुआ हूं, तेरा फर्ज है मुझे पालना। मैं जवान था, मैंने तुझे पाला, मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब तू मुझे पाल। माँ से पूछा, माँ ने कहा, माता का ऋण कभी नहीं चुकाया जाता। बेटा मैंने तुझको 9 माह गर्भ में रखा है, मातृ ऋण से कोई मुक्त नहीं है। अगर तूने कुछ पुण्य किया है तो उसका आधा हिस्सा मुझे मिलेगा, किया है तो नहीं, मेरे ऋण में जाएगा। फिर वो अपनी स्त्री के पास कहने के, तू क्या कर? स्त्री ने कहा, तुमने सूरज और चांद को साक्षी रख प्रमाण किया कि मुझे सुखी रखेगा, मुझे खाना देगा, मुझे कपड़ा देगा। तुम्हारे पाप की मैं हिस्सेदार नहीं हूं, तुम्हारे पुण्य की मैं आधे की हिस्सेदार हूं। आधा माँ को, आधा जो पुण्य हम करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, हम जो पाप करते हैं उसका कोई हिस्सेदार। नारद को बड़ा दुख हुआ, वो रत्नाकर को बड़ा दुख हुआ, रोने लगा। रोते 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 वो नारद ऋषि के पास पहुंचा। नारद ऋषि के पैर उसने आंसुओं से धोए, कितना रोया। कहा कि महाराज कोई मेरे पाप का हिस्सा लेने तैयार। तो नारद ने कहा, घबराओ नहीं, मैं तुमको वो धन देने आया।
तो नारद ऋषि ने बिठा के कहा, देखो तुम उलट चलो, उलट चलो, तुम उलट चलो आसमां, नीचे क्यों नहीं नारद ने सीधा ब्रह्म का रास्ता बताया। नगर को कहा, यहाँ से उल्टो। उलटते हुए आसमान से जो धुन आएगी उसको पकड़ो, वो है नाम। देखो घंटा बजता है, कोई टन टन कहता, कोई डंग डंग कहता, कोई डिंग डांग कहता, मगर घंटा जो बजता है वो कोई कहता। घंटा बज रहा है तो घंटे को कोई टन टन कहता, कोई डिंग डांग कहता, लेकिन घंटा जो आवाज दे रहा है कोई उस आवाज को कह सकता है? इसीलिए जो आवाज यहां से आ रही है, धुर की सदा, कबीर साहब ने कहा कि धुर की सदा है। खामोश बैठो, गुरु के दिए हुए नाम का सुमिरन करो, गुरु का ध्यान करो। जब तुम्हारा सुमिरन और जब तुम्हारा ध्यान परिपक्व हो जाएगा तो तुमको खबर नहीं रहेगी, तुमको अपने आप की खबर नहीं रहेगी। जिस वक्त तुमको अपने आप की खबर नहीं रहेगी उस वक्त वो आवाज सुनती है ना बेटी, सुनती है ना? जिस वक्त तुमको खबर नहीं रहेगी उस वक्त वो शब्द आएगा, और जिस वक्त तुमको ये मालूम होगा कि मैं वो आवाज सुन रहा हूं, वो गायब हो जाए। इस तरह की कमाई तुम्हारे जन्म जन्म की कमाई के साथ होगी। तुम समझते हो एक जन्म, जिनको यहाँ ये आवाज नहीं आती है उनके जन्म जन्म के संस्कार है, जन्म जन्म के संस्कार यहाँ पड़े हुए हैं, इसलिए आवाज नहीं है। सुन रहे हो? तुमको कह रहा हूं, मगर करते चलो, हरि से लागा रहे रे भाई, तेरी बनत बनत बन, मत छोड़, बेजार मत हो जाओ, मत। क्या होगा? यहाँ बैठकर सुमिरन और ध्यान करने से तुम्हारे पाप कर्म कट जाएंगे। इसका परिचय तुमको स्वप्न में मिलेगा, तुम्हारे पाप कर्म कट जाएंगे। क्या होगा? 1956 में जब मैं देवरकोंडे में था, मुझे ऐसा खाप पड़ा कि मैं मर गया। और मरने के बाद देखते हो लोग लाश को बिठाते हैं, मिलाते हैं, उसका श्रृंगार करते हैं, और सब मुझे नजर आ रहा है, और सब रो रहे हैं। तो मैं बड़ा घबराया। मैंने भाई जी को खत लिखा, तो भाई जी मुझे ऐसा स्वप्न पड़ा। तो भाई जी ने कहा, मुबारक, तुम्हारा एक जन्म खत्म हो, तुम्हारा एक जन्म खत्म हो गया। किसी को सांप काट लेता है, वो सांप तुमको जागृत अवस्था में काटने वाला था, वो स्वप्न में गया। प्रभुदयाल जी महाराज ने कहा,
जब वो बसे बगदाद में थे और बहुत साधन करते थे, उन्होंने अपने स्वप्न में देखा कि ब्राह्मण कन्या से उन्होंने भोग किया। अब उठकर सर पटकने लगे, ये पाप मुझसे कैसे हो? ब्राह्मण कन्या हमारी पुरोहित। उन्होंने अपने बाप को एक खत लिखा कि मुझे ऐसा ऐसा स्वप्न पड़ा है, मैं बड़ा पापी। और दाता दयाल को एक खत लिखा कि मुझे ऐसा स्वप्न क्यों पड़ा महाराज, जब मैं स्नान कर रहा हूं। तो दाता दयाल बाप ने उनको खत लिखा कि मंगल ग्रह का दोष तेरे ऊपर था और मंगल ग्रह की वजह से ऐसा तुझे स्वप्न पड़ा। अब देखो दादा दयाल क्या कहते हैं। तो दादा दयाल ने कहा कि ये कर्म तुझसे जागृत अवस्था में होने वाला था। अगर ये कर्म तू जागृत अवस्था में करता तो दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। क्योंकि तू साधन संपन्न है और साधन अभ्यास की वजह से ये बजाय जागृत में आने के स्वप्न। तो इस तरह हमारे जन्म जन्म के कर्म करते हैं। किस नाम से? राम नाम से नहीं, उस नाम से, धुनात्मिक नाम से। एक सेकंड सुनो, बस है। वो नाम अगर तुमको एक सेकंड भी मिल जाए, तुम कृतार्थ हो जाओ। पढ़ो। याद अनहद का सुनो, अंतर में अपने आन कर, चितगिरी रोक लो, सिमरन भजन और ध्यान कर। आंख कान और मुख को मूंदो, निकालो आसरा तुम उसकी महिमा ध्यान कर। राधा स्वामी ने कहा गुरु कर्ण गुरु को जान कर। राधा स्वामी ने कहा गुरु कर्ण गुरु को जान कर। पानी पीना पी से पहले पानी लेना जान कर। राग अनहद का सुनो, अंतर में अपने अनहद का राग। अनहद का राग क्या है? ये जो आवाज हम सुनते हैं ये हद वस्तु में है। हम उतनी ही आवाज सुन सकते हैं जितनी आवाज के सुनने के लिए हमारे कान हैं। लेकिन जो आवाज तुम अंतर में, रोमज में, सहस्दल कमल में, त्रिकुटी में, शून्य में, महाशून्य में, भंवर गुफा में और सतपद में सुन रहे हो, वो अनहद है, उसकी हद नहीं, उसकी हद नहीं। जिस वक्त नारद ऋषि ने रत्नाकर को बिठाया, विधि बताई, रत्नाकर चूंकि बड़ा पापी था, मैक्सिमम कर दिया था उसने पाप, इतने पाप किया था, इतना दुखी था कि उस एक ही बैठक में उसकी समाधि लगी। 6 महीने वो बेहोश रहा। जंगल का मुकाम था, दीमक ने उसके शरीर को, उसके शरीर पर दीमक आ गई।
6 महीने के बाद जब नारद आया, एक आवाज हो रही, एक धुन हो रही। नारद ऋषि ने दया का हाथ रखा, क्योंकि शरीर सारा दीमक खा गया था। नया शरीर, रत्नाकर को नया शरीर मिला। और नारद ने कहा, तुम अब रत्नाकर नहीं हो, वाल्मीकि ऋषि हो। राम प्रकट हो गए और राम ने कहा, अरे ऋषि, तुम जैसा जैसा लिखोगे मैं वैसी वैसी लीला करूंगा, बस तुम्हारे कलम के अधीन हो। सुना आगे, तुम उलट चलो। इसमें कहते हैं दाता दयाल कि तुम दिन भर काम करो। संत मत ये नहीं कहता कि तुम सुबह से शाम तक उंगलियां डाल के बैठो ना। तुम दिन भर काम करो, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम। अगर इस राग अनहद को सुनने के प्रयत्न करोगे गुरु से नाम लेकर, तो तुम्हारी दिन भर की थकावट दूर हो जाएगी। दूर ही नहीं होगी अगर तुम ईमानदार हो, अगर तुम्हारा आचरण पवित्र है, तो तुम्हारे संकल्प पूरे होंगे। मैंने कहा, यहां जो गुरु मंच पे साधन करता है उसके संकल्प पूरे होंगे। उसको संकल्प सिद्धि के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। और जो सहस्त्र कमल पे साधन करता है उसको संकल्प के पूरा करने के लिए तरद्दुद करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो इच्छा करने, जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने इच्छा की, दुर्वासा मुनि और 12,000 शिष्यों ने तृप्त भोजन किया। ये आपको महाभारत की कहानी है, याद है ना। रात को 5 पांडवों को नाश करने के लिए, शाप देने के लिए दुर्वासा मुनि गए थे। द्रौपदी घबराई, अक्षय पात्र था उसके पास, सुबह तो उस पात्र में निकलता था मगर रात को नहीं निकलता था। तो द्रौपदी ने कहा, भाई अब ये 12,000 शिष्यों के साथ आ रहा, हमको शाप देगा। कृष्ण भगवान ने कहा, कुछ फिक्र मत करो, मैं संकल्प करता हूं उसके 12,000 शिष्य तृप्ति से भोजन करें। हम साधन करते हैं, हमने कभी कभी ऐसा होता है किसी की याद कर लेते हैं, वो आ जाता। ये इसकी महिमा। एक दफा क्या हुआ, दादा दयाल की बात मेरे साथ गुजरी है। मैंने ये आश्रम जो बनाया, किसी के घर के सामने भीख मांगने नहीं गया, मैं किसी को मांगा नहीं। मेरे अंदर में ये संकल्प था, मैं गार्डन में काम करता था, सत्संग कराता था। सत्संग के बाद शतरंजियों को लपेटना, फिर उनको जोड़ना, घर को ले जाना। कभी मेरे आर्यल किशन थे, उनका स्वर्गवास हुआ है, मालिक उनके आत्मा को शांति दे। उनके मोटर में मैं सत्संग की शतरंजियां लेके घर को जा रहा था। उस वक्त मैंने संकल्प किया, प्रभु ये क्या आपत्ति है, आप देख रहे हो आश्रम बन गया, सत्संग का घर बन गया, मैं उस काम से छुट्टी पा। मैं तो सत्संग कराना तो जानती है ना, तू भी तो ले गई कई मरतबा। हरिहर किशन की याद आती है, वो अपनी मोटर में ले जाके मुझे घर पे छोड़ देते, शतरंजियां खुद अपने हाथ से उतारते।
उसी तरह तुम्हारे जो संकल्प हैं, मगर शर्त क्या है, 420 मत करो, तुम्हारे संकल्प पूरे हो जाए। त्रिकुटी है, त्रिकुटी का जो स्थान है, सादल कमल त्रिकुटी का जो स्थान है, जिसने त्रिकुटी में साधन किया और जिसकी त्रिकुटी लग गई, मेरी त्रिकुटी लगी थी नागपुर में, मुझे इतना पैसा मिला, इतना पैसा मिला, पूछो मत। मेरी तनख्वाह कम थी नागपुर में। नागपुर में जब मेरी त्रिकुटी लगी, मुझे अरियर्स भी मिले, तनख्वाह भी बढ़ी, पौधा भी बढ़ा। भाई जी को कहा मैंने, अरे तेरी त्रिकुटी लग गई। तो इसीलिए ये साधन ऋषियों का था। लोग कथा वार्ता करके परमार्थ कमाते हैं, मैं कथा वार्ता नहीं करता। मैं आपको बताता हूं लाइन ऑफ एक्शन, करो। मैंने किया, मैंने पा लिया, तुम करोगे, तुम पा। कथा वार्ता करना सत्संग नहीं है। लोगों को बता दो, जो करेगा वो पाएगा, जो नहीं करेगा वो चले जाए। तो इसलिए दोस्तों, ये मुकामात हैं। उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म माना, ये उल्टा नाम है। गुरु की कृपा से हासिल करो। गुरु की कृपा से अगर ये उल्टा नाम आपको प्राप्त हो गया, आपको बुद्धि मालूम हो गई, हमको क्या मिला। मैं कभी सोचता हूं मुझे क्या मिला। बीस साल हुए पेंशन लेके आराम से हूं, किसी का नौकर न किसी का चाकर। 1967 में पेंशन लिया, मालिक ने कुछ ऐसे असबाब बना दिए, मैं खुश हूं। और भी मिलता, लेकिन मेरा क्रम शिक्षण, मेरा ब्रह्मचर्य जैसे ऋषि आश्रम में होना चाहिए वो नहीं हुआ। मुझे इतना ही मिला कि इस जिंदगी में मैंने जो कुछ कमाया है वो मेरे दूसरे जन्म में काम आएगा। मुझे खुशी है। जा मरण से जग डरे, महे बड़े आनंद, कब मरहूं कब पाए हूं पूर्ण ब्रह्मा। मुझे जो कुछ मिला, मुझे अफसोस नहीं। ये मेरी कमाई दूसरे जन्म में काम आएगी। और जो कुछ मुझे नहीं मिला उसका कारण मैं जानता हूं, मेरा ब्रह्मचर्य नहीं, ऋषि आश्रम के वैसा मेरा पालन पोषण नहीं हुआ, मेरे हालात मेरे माफूक नहीं है। उस कारण को जानते हुए मुझे अफसोस नहीं। और मुझे मरने का डर नहीं। आज मौत आए तो चले जाने के लिए तैयार हो, मेरा कुछ नहीं। न मेरा किसी से मोह है न कुछ है। जैसे श्री रामचंद्र जी ने कहा, उसको दो, उसको दो, ये गरीब है दो। महाराज, सुबह से शाम तक आप दूसरों की सिफारिश करते, आप क्यों नहीं मांगते? मैंने कहा, रामचंद्र, मुझे मालिक ने बहुत दिया है, ये क्या कम है? मालिक के दरबार में कमी वस्तु की नहीं, बंदा मौज न पावही चूक चाकरी माही। रामचंद्र जी का की आत्मा
शांत हो, ये उनकी वजह से बना, उनकी हिम्मत से बना। मुझे हिम्मत थी, ये मेरे साथ हैं, बन जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, उल्टा तुम उलट चलो, तुम उलट चलो, उलट चलो, तुम उलट चलो, आसमान नीचे क्यों रहे। आसमान क्या है? हमारा मस्तिष्क, हमारा घर। यहां से चलो, पौड़ी पौड़ी चलो। हर की पौड़ी क्या होती है? हरिद्वार में हर की पौड़ी की आपने नहाया होगा। ये है हर पौड़ी, 7 दल कमाल। ये यहां नहाओ। मैं कहता हूं, आप का आचरण अगर स्वच्छ है और आपका साधन किसी महापुरुष के सन्मार्ग में ठीक चल रहा है, तो तुम्हारा कारोबार वैसा ही चलेगा जैसा तुम्हारा साधन चलेगा। बस। राजा जनक क्या थे? महाराजा जनक का साधन था, उनका राज चलता था। अगर महाराजा जनक का राज अच्छा था तो उनकी साधन की प्रभुताई और साधन करते हैं, कोई तरद्दुद करने की जरूरत। इसलिए दोस्तों, उलट कर चलो। ये जो नाम है राम और कृष्ण, बुरा नहीं है। सुबह उठ के नाम लेना बुरा नहीं है, लेकिन इस नाम से यही होगा कि अंत समय में यमदूत के दर्शन नहीं होंगे, भगवान के दर्शन होंगे। लेकिन प्राण जाने के बाद जैसा तुमने कर्म किया है वैसा चोला मिलेगा। और जो नाम गुणात्मिक नाम है और इसको अगर आपने साथ लिया, फिर तुम्हारा जन्म नहीं है, फिर नहीं आओगे। जन्म मरण तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। जानते हो, मनुष्य की योनि मिलती है 1,84,000 योनियों के बाद। अगर इस मनुष्य की योनि में अगर आपने कोई कमाई नहीं की, फिर तुमको 1,84,000 योनियों में जाना पड़ेगा। मकड़ी में, सिपलक में, बकरी में, हाथी में, फिर तुमको मौका मिलेगा। अगर तुमने यहां कमाई की है, यहां कमाई की है, कुछ कमाई तुम्हारी है, तो मालिक क्या करेगा? तुमको आगे कमाई को मुकम्मल करने का वक्त देगा। बस फिर जन्म मनुष्य जन्म का होगा। जिसने कमाई की है, जिसने पौड़ी पौड़ी चढ़कर ऊंची मंजिल प्राप्त की है, तो उस ऊंची मंजिल को पूरा करने के लिए ऊंचा खानदान देगा, ऊंचा कुल देगा, ऊंची जगह देगा, और वो कमाई तुम्हारी वहां पूर्ण होगी। क्या सबूत? सबूत मेरी जिंदगी का है। मैं दादा दयाल जी महाराज के पास पहुंचा, घबराया हुआ था, मेरे मन में एक कुरे तो बुझती नहीं। मैं हनुमान जी के 40 रोज फेरे किए, बारिश में भीगता हुआ 40 रोज फेरे किए। 9 ग्रहों की पूजा की मैंने। लेकिन फिर भी मुझे एकाम किया, रात भर भजन करते रहे। एकाम भजन मंडलियों में रहा, हरि कीर्तन सुने, लेकिन तृप्ति नहीं हुई।
जब मैं दाता दयाल के पास गया, उन्होंने मुझे नाम दिया। मेरी दरखास्त पर कहने लगे कि सुबह 4 बजे आ जाओ। मेरे जाने के बाद दादा दयाल जी महाराज के पीछे 12 आदमी उत्तर प्रदेश के लगे हुए थे, मुसलमान 12 आदमी। उनको ये पता चला 6 महीने से नामदान के, उनको ये पता चला कि एक लड़का आया, सत्संग 3 दिन सुना और चौथे रोज नामदान लेके गया। वो बिगड़ खड़े हुए दादा दयाल के सामने। मैं तो नहीं था। लोगों ने कहा मुझे, तो दादा दयाल ने कहा मैं कौन होता हूँ उसको नामदान देने वाला? वो तो राय शालिग्राम महाराज का पहले से शिष्य है, उसकी मैं रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कर। देखो पिछली कमाई, अगर तुमने यहाँ धुनात्मिक नाम की कुछ कमाई की है, एक फायदा तो ये है कि तुम्हारी दुनिया ठीक हो जाएगी, और दूसरा फायदा ये है कि तुम 1,84,000 योनि से बच जाओ। मगर शर्त क्या है? अपना आचरण स्वच्छ रखो और रोज रोज कमाइए। धन दौलत संपदा की तुम्हें कोई कमी नहीं रही। जो भी संपदा तुमको तुम्हारे कर्म के अनुसार मिलेगी, तुम उसमें खुश रहोगे। मैं अनुभव करके आपको बता रहा हूं, मेरी जिंदगी की मिसाल आपको दे रहा हूं। और सुख मिलेगा, संतोष मिलेगा, और इस लोक में जब तक रहोगे खुश रहोगे, पर लोक में जब जाओगे तुम्हारी कमाई के पूरा करने के लिए ऊंचा कुल, ऊंचा वंश, ऊंचा खानदान, वहां तुम अपनी कमाई पूरी कर सको। इसलिए दोस्तों, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म जाना। सद्गुरु की कृपा, सद्गुरु की सेवा करके इसको प्राप्त करो। अपना जीवन मत गमाओ। अगर जीवन ऐसा ही गया तो तुम्हारे लिए दूसरी योनियां तक रही हैं, जाओ उसमें। बस सबको राधा प्रकाशनम मंगलम शब्दार्थ शब्दार गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। राधा। चल चल सूरत उस देश को जहान हद बाजे। चल चल सूरत उस देश को जहान हद बाजे। सतपुर आन नित छिन्न प्रतिचिन्न राजे। सतपुरुष की आन नित छिन्न प्रतिचिन्न राजे। चल चल सूरत उस देश को जहान हद बाजे। बानी अद्भुत अचरज धुन कान में आवे।
सुन 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 तारी लागे, नहीं मन भरमावे। रंभा सुंदर अप्सरा थिक 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 नाचे, वह सब सूरत स्वरूप है, सतलोक में राचे। जमघट हंसों की बनी हंसनी की पांति, जमघट हंसों की बनी हंसनी की पांति। वहाँ न वर्ण, वहाँ न चरना न आश्रम, नहीं कुल नहीं जाति। दुख कलेश का नाम नहीं, आनंद दिन राति। रैन दिवस की गम कहाँ, पपीहा नहीं स्वांति। चल चल सूरत उस देश को, जहाँ अनहद बाजे। आनंद मंगल होत नित, एक चित मन रमा। चकित भई यह लख दशा, लक्ष्मी और उमा। जन्म मरण का दुख मिटे, अमरापुर जाए। जो कोई पहुँचे सत पद, अजरा बन जाए। कारण सूक्ष्म स्थूल से ऊंचा है सतपद, बानी सुन नहीं कह सके, वह गद या निज पद। गद से पद का भास है, भाषा में भाखा। गद से पद का भास है, भाषा में भाखा। बानी निर्मल विमल सुन, निज हृदय राखा। दिश कुंडलिनी पहुँचे नहीं, नहीं नागिनी। अस्ताना जब सूरत पहुँची वहाँ, निश्चय कर जाना। बिन जाने कोई क्या कहे, कैसा मन माने। बिन माने निश्चय नहीं, निश्चय नहीं आने। निज नैनों से देख कर संशय न रहाई, वह नाम है जो धुन लवलाई। सतपद तुरुपद एक है, सुन सूरत बाता। सतपद पहुँचे संत जन, चावा उत्पाता। नहीं काल नहीं कर्म वहाँ, नहीं माया लवलेश। मैं कहूँ तो ये समझाय कर, घर सतपद भेष। कर साधन इस शब्द का, बन साधन संपन्न तू। कुछ दिन पीछे आए हो, साधन संपन्न तू। कुछ दिन पीछे आए हो, साधन संपन्न तू। अनुभव बिन कोई क्या कहे, क्या समझे बानी। सतगुरु मिले तो वेद दे, और वेद निशानी। जब लग गुरु से गम नहीं, गुरु गम ना विचारा। बिन विचार कैसे मिले, निज सार का सारा। गुरु बिन मत चल पंथ में, बिन गुरु दुहिला। गुरु संग जो कोई चले, तब पंथ सुहीला। पुस्तक पोथी क्या पढ़े, क्या उनमें पावे। पोथी पढ़ भ्रम में फंसे, और न भरमावे। वाचक ज्ञानी बहु मिले, करनी के द्रोही। वाचक ज्ञान के बीच में, बने क्रोधी मोही। तो इस
मार्ग मत चले अंधों का रास्ता, अंधा चले टटोल कर दुख सहता सहता, कथनी तज करनी करे करनी चितलावे, करनी से रहनी मिले रहनी पद पावे, करनी वाला पुत्र है सतगुरु का साथी, कथनी वाला दूर है संबंधी नाती, रहनी है गुरु नाम में गुरु इष्ट का साखी, आप इष्ट का रूप वह सच्ची में बाकी। राधा स्वामी की दया पाया निर्वाणा, राधा स्वामी की दया पाया निर्वाणा, सूरत सुन मेरी बात को कर सत का बयाना, सूरत सुनो मेरी बात को कर सत का बयाना, चल चल सूरत उस देश को जहां अनहद बाजे, सत्य पुरुष की आनंदित छिन प्रति छिन राजे, चल चल सूरत उस देश को जहां अनहद बाजे। राधा अपने सब कुछ गुरु की माया, मन में समझ गुरु की महिमा, गुरु का ध्यान लगाओ, चेत सवेरे अवसर पाया, चेत सवेरे अवसर पाया, सूरत शब्द नहीं भूले, चेत सवेरे अवसर पाया, सूरत शब्द नहीं भूले, सेवक अब तो भया बड़भागी, सूरत हिंडोले भूले, सेवक अब तो भया बड़भागी, सूरत हिंडोले भूले, मन में समझ गुरु की महिमा, गुरु का ध्यान